चल रहन दे चल रहन दे मेरे दिल दा हाल मैनू कहन दे एक बेमिसाल सरमाया मैंने अपने हाथ से। असद अब्बास की बीवी की बात करें तो वो कोई द्योमालाई किरदार लगता है जिसने असद से मोहब्बत में हर हद पार कर दी और लफ्ज मोहब्बत की ऐसी लाज रखी जो दुनिया के लिए मिसाल बनी हुई है। आज की ये खुसूसी वीडियो असद अब्बास की अहलिया के बारे में कि उन्होंने किस तरह असद का इंतखाब किया, उनसे शादी की, शादी कब हुई, असद की अहलिया की फैमिली में कौन कौन है, कैसे इस बावफा खातून ने अपना सब कुछ असद अब्बास पे वार दिया और मोहब्बत की कामयाबी के लिए बेवगी कबूल कर ली। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। नाजरीन, असद अब्बास और उनकी अहलिया बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे और स्कूल दौर में एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, जिसके बाद असद अब्बास ने और उनकी अहलिया ने अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाया और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाईं। असद की अहलिया उनकी फर्स्ट कजन है। इन दोनों का मेल जोल और नजरों का तबादला होता रहता था। खानदानी तकरीबात में भी वो और असद एक साथ ही रहते थे। असद अब्बास ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो सुपरस्टार नहीं थे, तब से वो रिलेशन में हैं। उनकी मोहब्बत तकरीबन 15 साल पुरानी है, जिसके बाद उनकी शादी हुई। उनकी मोहब्बत की कहानी हीर रांझा और लैला मजनू वाली किस्से कहानियों जैसी लगती है, क्योंकि जब असद बीमार हुए तो उनके बारे में ख्याल किया जा रहा था शायद उनकी मोहब्बत उनको छोड़ देगी, लेकिन उनकी महबूबा ने उनका साथ देने का फैसला किया और बीमारी की हालत में असद अब्बास का हाथ थामा। असद जब बीमार थे तो उनकी महबूबा को मालूम था कि असद गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हैं, उनकी जिंदगी के चांसेस 50-50 हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत पे यकीन किया और खानदान वालों से जिद करके असद का हाथ थामा। इन दोनों की मोहब्बत पूरे खानदान में मशहूर थी। सभी लोग इनकी मोहब्बत के बारे में बात करते थे, क्योंकि इस तरह की कहानियां अक्सर फिल्मों में देखने को मिलती थीं कि हीरो बीमार होता है और हीरोइन उसकी बीमारी में उसको अपनाती है, लेकिन यहाँ फैसलाबाद के एक हीरो की हकीकी कहानी है। अगर असद की बात करें तो वो अपनी महबूबा की मोहब्बत पे इस हद तक यकीन रखते थे कि जब वो सुपरस्टार बने तो उनके आसपास लड़कियों का हुजूम रहता था, बल्कि उनके पास इंडिया या किसी भी बैरूने मुल्क शादी करने का ऑप्शन मौजूद था। लेकिन असद ने सुपरस्टार बनने के बावजूद अपनी मोहब्बत को संभाल कर रखा और उनकी महबूबा ने असद को अपना कर साबित किया कि उनकी मोहब्बत सच्ची है और हर हाल में असद अब्बास को अपनाएंगी। हालात कुछ भी हों, असद अब्बास बीमार हों या ठीक, वो उनका साथ निभाएंगी। फिर उन्होंने असद का साथ निभाया और साबित किया कि वो असद से सच्ची मोहब्बत करती हैं, जिसको उन्होंने हर मौके पे साबित किया। असद अब्बास की अहलिया ने वफा को साबित किया कि वाकई असद की महबूबा हैं, असद उनके महबूब। ये मोहब्बत की ऐसी दास्तान जो किताबों में देखने को मिलती है। नाजरीन, असद अब्बास ने बीमारी के दौरान ही अपनी महबूबा से शादी की। उनकी मोहब्बत लाजवाल थी, जिसको किसी की बुरी नजर लग गई। अगर हम उनकी बेगम की बात करें तो उनके बारे में कहावत कही गई है कि वफा औरत पर खत्म हो जाती है। असद की अहलिया की फैमिली के बारे में बात करें तो उनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका। उनका एक भाई है, जबकि वो 3 बहनें हैं। असद के बरादर निस्बती भी उन्हीं के शोबे से वाबस्ता हैं। असद के खानदान में भी रिवाज है कि उनके घर की खवातीन मीडिया पर नहीं आती। फैसलाबाद के बहुत से मौसीकार खानदानों में यही रिवाज है। जिस तरह फतेह अली खान घराने की खवातीन मीडिया पर नहीं आती, इसी तरह असद के खानदान की खवातीन भी मीडिया पर नहीं आती। असद की अहलिया ने उनकी पूरी बीमारी में उनका साथ निभाया, बल्कि उन्होंने तो असद का हाथ भी बीमारी में थामा था। फिर वो वफा क्यों ना करती। असद की अहलिया जैसी वफा कम ही लोगों के हिस्सों में आती है। वो असद की बेवा हैं, उन्हीं के नाम पर जिंदगी गुजारना चाहती हैं। जब उनकी शादी हुई उस वक्त भी वो बीमार थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपनी बीवी को खूब घुमाया फिराया, उनको लाहौर और फैसलाबाद के महंगे ब्रांड से कपड़े खरीद कर दिए, खूब शॉपिंग कराई। उन्होंने पूरे पाकिस्तान की सैर की। हनीमून पे वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की सैर पर गए। उन्होंने अपनी बेगम को हाथ का छाला बना कर रखा। जब असद बीमार हुए तो उस वक्त उनके पास पैसे की रेल पेल थी। उन्होंने अपनी महबूबा के साथ क्वालिटी टाइम गुजारा। जब उनकी तबीयत बेहतर हुई तो अपनी बीवी के साथ घूमते और अपने अहदो पैमा को निभाते। मेरी जिंदड़ी होए उदास वे मेरा सांवर आस न पास वे। नाजरीन, जब 1 माह में पहली बार असद की बीमारी बिगड़ी तो असद की अहलिया ने उनका साथ निभाया। वो बीमारी के दौरान साए की तरह उनके साथ रहीं। वो जब भी डायलिसिस करवाने जाते वो उनके हमरा होती। उनके मुंह पे हर वक्त असद का नाम होता। जब असद के गुर्दे का ट्रांसप्लांट हुआ तो उस वक्त उनकी अहलिया हामला थी। खुद बीमार होने के बावजूद वो कई दिन असद के साथ रहीं। पूरी रात असद के साथ बैठी रहती। जब असद बेहोश होते तो उनकी अहलिया उनके बिस्तर के साथ जाए नमाज बिछा कर बैठ जाती। असद को तकलीफ होती तो वो पूरी रात उनको दबा
آتی وہ ساری رات اسد کے ساتھ جاگتی رہتی. اسد کی محبوبہ تھیں, وہ اسد کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی تھیں. انہوں نے اسد کی 8 سالہ بیماری میں ان کا بھرپور ساتھ نبھایا. ان کے بچے بھی ہوئے. اللہ نے ان کو بیماری کی حالت میں اولاد سے نوازا. ان کا بیٹا پیدائشی بیماری کا شکار تھا, جس کے بعد اسد کو اپنے بیٹے کی پڑ گئی, لیکن ان کی اہلیہ کو ہر وقت اسد کی فکر رہتی. وہ ہر وقت اسد کے نام کی مالا جپتی تھیں. اسد بھی اپنی اہلیہ سے اتنی ہی محبت کرتے تھے. وہ ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتے. جب انہوں نے میڈیا سے اپیل کی اس وقت بھی اسد کی اہلیہ ان کے ساتھ تھیں, اور جب میڈیا والے ان کے انٹرویو کرنے آتے تب وہ کمرے سے باہر ہوتی, مگر جب تک اسد انٹرویو دے رہے ہوتے تب تک وہ دروازے کے پاس کھڑی رہتی. جب اسد کا انتقال ہوا اس وقت بھی اسد کے ساتھ تھیں. ان کا ہاتھ اسد کے سر پر تھا. اسد کے بالوں کو سنوار رہی تھیں, ان کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں. اسد کی اہلیہ 8 سال چٹان کی مانند کھڑی رہیں. جب اسد کے والد پریشان ہوتے تو وہ ان کو حوصلہ دیتی کہ انکل اسد ٹھیک ہوں گے, ہم سب ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے ہماری مدد کریں گے. لیکن یہ چٹان سے مضبوط لڑکی آخر میں وقت کے ہاتھوں ہار گئی اور قدرت نے اس کے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا. ان کی ایک آزمائش تو بیوگی کی صورت میں ختم ہو گئی, لیکن ان کی دوسری آزمائش ابھی باقی ہے. ان کا بیٹا تقی عباس پیدائشی طور پر بیمار ہے, جس پہ ہم تفصیلی ویڈیو بنا چکے. ان کا علاج ہونا ابھی باقی ہے. ان کے علاج کے لیے بھی خطی رقم درکار ہے, جو ان کی بیوی کے لیے ایک آزمائش ہے. اسد کی اہلیہ کی فیملی بھی انہی کی طرح سفید پوش ہے, اپنا گزر بسر اچھے سے کر رہی ہے. ان میں بھی اتنی سکت نہیں کہ وہ تقی عباس کا علاج کروا سکیں. اسد عباس کے انتقال سے قبل انہوں نے بھی سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا تھا. ایک طرف ان کے شوہر بیمار ہیں, دوسری طرف ان کا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. خدا کا واسطہ ہے پاکستانی قوم, ہمیں تنہا مت چھوڑیں, ہماری مدد کریں, ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. جس پہ پاکستانی عوام نے اپنی بساط کے مطابق ان کی مدد کی. ان کو 40 لاکھ روپے اکٹھے کر کے دیے. ہم اسد عباس کی اہلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے اپنے شوہر کی خدمت کی, اس کا اجر اس دنیا میں الفاظ کی صورت میں ادا کرنا ممکن نہیں. ان کی خدمت کا اجر اللہ پاک کے پاس ہے. انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی سالوں کو اپنے شوہر کی نظر کیا, ان کی خدمت کی. اسد کی پوری بیماری میں ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اسد عباس کی اہلیہ کی مشکلات کو ختم کریں اور ان کے بیٹے کو جلد از جلد صحت دیں. آمین. یار میرے نوروں چیخ پکار